आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड की। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे हैं। लिक्विड हैव नॉट फिक्स शेप। लिक्विड का शेप नहीं फिक्स होता, यानी कि लिक्विड जो सी होती है उसकी शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड हैव नॉट फिक्स शेप, शेप उसकी फिक्स नहीं होती लिक्विड की, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पानी एक लिक्विड ही है ना, ठीक है ना। पानी को अगर आप गिलास में लेते हो, पानी है उसको आपने गिलास में गिराया, ये गिलास है, उसको आपने गिलास में गिराया पानी को, तो पानी ने गिलास की शेप ले ली। जग में गिराया पानी को, जग में गिराया तो उसने जग की शेप ले ली, ठीक है ना। पानी ने जग की शेप ले ली, यानी कि लिक्विड का कोई शेप नहीं है। लिक्विड को आप जिस भी चीज़ में गिराओगे, जो जग में गिराओगे जग की शेप ले लेगा, गिलास में गिराओगे गिलास की शेप ले लेगा, उसकी शेप नहीं होती। दे हैव फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर ये है जी, यहाँ पर आपने पानी लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये किया हुआ है, यहाँ पर पिस्टन लिया हुआ है एक, ये क्या है, ये पिस्टन है। ये ऊपर से आप इसको दबा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिया हुआ है वाटर लिया हुआ है, ये सारा पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, ये पानी से। ये सारा किससे भरा हुआ है, पानी से। ये किससे भरा हुआ है, पानी से, वाटर से भरा हुआ है। आप देखेंगे जब आप ये क्या किया हुआ है, यहाँ से क्लोज किया हुआ है, ठीक है ना। आप देखेंगे इस पर लगाओ प्रेशर, ये पिस्टन है, पिस्टन से लगाओ प्रेशर लगाओ नीचे की तरफ, प्रेशर लगाओ पिस्टन से नीचे की तरफ। आप देखेंगे जो सा पानी है ना, वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ, यानी कि पिस्टन नीचे की तरफ नहीं आएगा, यानी कि इतना ही रहेगा, अपने आप की जगह जो सी है फिक्स ही रखेगा, क्योंकि पानी का फिक्स वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है पानी का। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर आप कोई गैस ले लेते हो, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है, जिसकी वजह से उसका आप वॉल्यूम, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका भी वॉल्यूम 3 डेसीमीटर क्यूब फॉर एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका लिया हुआ है मैंने 8 डेसीमीटर क्यूब लिया हुआ है, वॉल्यूम लिया हुआ है इसका 8 डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरीके से गैस का भी 8 डेसीमीटर क्यूब लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर करके, इधर करके, ये पिस्टन है, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आप देखोगे कि वॉल्यूम सेम है इन दोनों का, 8 सेंटीमीटर, इसका भी वॉल्यूम इतना ही है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है इसका, ठीक है ना। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगह कम है, बस आपने ये याद रखना है कि वॉल्यूम इतनी, मैं डीप में नहीं जा रहा। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा फासला होने की वजह से पिस्टन क्या करेगा, ये प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, पिस्टन पहले यहाँ पर था तो ये कंप्रेस कर देगा गैस को बहुत ज़्यादा मकदार में, यानी कि फॉर एग्जांपल पिस्टन मूवेबल होगा, ठीक है ना। मूवेबल पिस्टन लेना और गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करता करता नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला गया, गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करता करता ये नीचे की तरफ आ गया। लेकिन यहाँ पर चूँकि पानी के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। जबकि ये लिक्विड जो सा है, इसमें पिस्टन क्या करेगा, थोड़ा सा शायद मूव कर जाए कोई 1 मिलीमीटर तक, क्योंकि गैस, ठीक है ना, समझ आ गई। इसलिए ये कंप्रेसिबल नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होता है, नॉट कंप्रेसिबल। फिक्स वॉल्यूम रखने की वजह से फिक्स वॉल्यूम होता है और एक कंप्रेसिबल भी नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम। दे हैव फिक्स वॉल्यूम, यानी कि जितना वॉल्यूम आपने इस सिरिंज में भरा हुआ है, ठीक है ना, उतने वॉल्यूम
ठीक है ना, जितना वॉल्यूम आपने इस सिरिंज में भरा हुआ है लिक्विड का, ठीक है ना, उतने वॉल्यूम तक ही पिस्टन को प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, उतना वॉल्यूम ही पिस्टन के अंदर ही रहेगा पानी का, उससे कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जितना आपने वॉल्यूम लिया होगा गैस का, उसे कंप्रेस होकर कम हो सकता है गैस में, फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है ना। पानी के अंदर, गिलास के अंदर अगर आप गैस लेते हो, वाटर लिक्विड लेते हो, ठीक है ना, तो उसमें से गैस, ठीक है ना, समझ आ गई, गैस का फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड हैव इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दरमियानी होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लिक्विड की दरमियानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, दरमियानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, यानी कि दरमियानी, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला जो उनसे है कम होता है, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला 300 टाइम्स होता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल है ना गैस का, उतने ही मॉलिक्यूल्स को अगर आप 300 दफ़ा रखोगे ना, और फिर उसके बाद गैस का एक और मॉलिक्यूल 300 दफ़ा उस मॉलिक्यूल्स रखने के बाद गैस का मॉलिक्यूल वही रखोगे, तो उतना फासला होता है। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला 300 टाइम्स होता है उस मॉलिक्यूल के साइज़ के, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर फासला बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना, ये वीक फोर्स होती है। आपने देखा होगा कि गैस जो सी होती है ना, ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स जिनका बहुत ज़्यादा मकदार में एक दूसरे से करीब करीब नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, इसलिए इनकी फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है एज़ कम्पेयर टू पानी के, ठीक है ना, समझ आ गई। आपने अक्सर देखा होगा गैस जब आप गर्म करते हो ना, गैस को जब आप गर्म करते हो, एक क्लोज सिलेंडर में गैस को गर्म करते हो, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो इधर उधर जल्दी से हरकत करने लगता है। 1 मिनट तक गर्म करोगे ना अगर आप गैस को, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो उस सिलेंडर के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे तेज़ी से। लेकिन यहाँ पर जब आप लिक्विड को गर्म करोगे, पानी को गर्म करोगे ना, तो पानी को 5 मिनट तक, 10 मिनट तक गर्म करोगे, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक गर्म करते रहोगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो इवेपोरेट होते रहेंगे। यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, पानी के मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं उनकी यानी कि पानी के मॉलिक्यूल जो उनसे हैं वो इवेपोरेट होते हैं, लेकिन ज़्यादा उनके दरमियान चूँकि ज़्यादा स्पेस नहीं है, कम स्पेस है, इसलिए वो हीट को ज़्यादा देर बाद जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो हीट को जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी जल्दी से ही इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब ये इसका स्पेस जो सी है वो टूटेगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। लिक्विड हैव इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दरमियानी फोर्स होती है इंटरमोलिकुलर, यानी कि लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो सी हैं वो सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन गैस से कम है और सॉलिड से ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड की गैस से ज़्यादा हैं, गैस की वीकर होती हैं, जबकि गैस से ज़्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जबकि सॉलिड से कम है, ठीक है ना। चूँकि आपको पता है कि सॉलिड के अंदर जो उनसे सॉलिड के अंदर जो उनसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है ना। अब आगे की बात है, दे हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैन सॉलिड, वही बात लिखी हुई है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो सी हैं वो वीकर होती हैं, लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, जबकि स्ट्रोंगर होती हैं गैसेस से, जबकि जो उनसी लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रोंगर होती हैं गैसेस से, ये भी बात लिखनी है। दे शो डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, ये डिफ्यूजन भी शो करती हैं और एफ्यूजन भी शो करती हैं। डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि ये बीकर के अंदर आप पानी लो,
इस पानी के अंदर आप इंक इंक कतरा डालो, इंक का कतरा डालो। लेकिन इंक का कतरा क्या करेगा, ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ अपने आप को फैला लेगा। पानी के अंदर इंक का कतरा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ अपने आप को फैला लेगा। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं कि एक गुब्बारा है, फॉर एग्जांपल एक गुब्बारा है, ठीक है ना। इस गुब्बारे से में हमने एक छोटा सा सुराख किया इधर, तो अब क्या करेगा, ये हाई प्रेशर है यहाँ पर गैस का, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो गैस क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सफ़र करेगी विद अ स्मॉल होल। एक छोटे से सुराख से गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सफ़र करने के अमल को कहते हैं हम इफ्यूजन। डिफ्यूजन का पता चल गया आपको, इफ्यूजन का पता चल गया। इसी तरीके से गैस है, यहाँ पर पानी ले लो, इस बैलून को वाटर से भर दो, तो वाटर भी यही करेगा। छोटा सा सुराख करोगे, छोटे से सुराख से वाटर क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप को सफ़र करेगा। ये छोटा सा सुराख करेंगे तो वाटर क्या करेगा, वो उस छोटे से सुराख से सारा का सारा बाहर निकलता रहेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विद अ स्मॉल होल। सफ़र करना किसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इसमें कहते हैं माए का, लिक्विड का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये लिक्विड जौन सा है, ये इफ्यूजन भी शो करती है और डिफ्यूजन भी शो करती है। गैस भी डिफ्यूजन शो करती है। गैस कैसे डिफ्यूजन शो करती है, आपको पता है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा प्रेशर, यानी कि ज़्यादा, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, वहाँ से कम मिकदार जहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं है उस गैस के, वहाँ तक मूव करने को हम कहते हैं डिफ्यूजन। गैस भी डिफ्यूजन शो करती है। आप कमरे के एक नुक्कड़ पर स्प्रे मारोगे कमरे के एक नुक्कड़ पर स्प्रे मारोगे, तो वो जो सा स्प्रे है, वो स्प्रे के जो से गैसेस स्प्रे है, उस स्प्रे वो जो सा गैस है, यानी कि कोई सा भी स्प्रे है, यानी कि खुशबू आपने लिया हुआ है, कोई सी भी खुशबू ली हुई है, तो खुशबू क्या करेगी, सारे के सारे कमरे में फैल जाएगी। मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले एरिया से कम कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ सफ़र करने को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इफ्यूजन किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल गैस भी डिफ्यूजन शो करती है। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि बैलून में हमने हवा भरी है, ठीक है ना। अब बैलून को जब हम फोड़ते हैं एक सुराख से, तो सुराख हमने बना दिया बैलून के अंदर। आपको पता है कि अब गैस क्या करेगी, हवा क्या करेगी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस की मिकदार यहाँ पर ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है ना, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ सफ़र करेगी विद अ स्मॉल होल। इसको हम कहते हैं इफ्यूजन, ठीक है ना। गैस भी शो कर रही हैं, लिक्विड भी शो कर रही है, दोनों चीज़ें, जबकि सॉलिड शो नहीं करता। डिफ्यूजन और इफ्यूजन। आपको पता है, अगर हम यहाँ पर रेत भर लें इस बैलून के अंदर और एक छोटा सा सुराख कर दें, तो वो रेत क्या करेगी, उस छोटे से सुराख में से नहीं निकल पाएगी, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं इफ्यूजन शो नहीं हो रही सॉलिड्स के अंदर, डिफ्यूजन भी नहीं शो होगी। आपको पता है कि अगर हम रेत को कमरे के एक नुक्कड़ पर गिरा दें, तो वो रेत क्या करेगी, वो कमरे की उसी नुक्कड़ पर पड़ी रहेगी। उसके मॉलिक्यूल्स, रेत के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज़्यादा कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ सफ़र नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन शो नहीं हो रही सॉलिड्स में। लिक्विड्स कैन नॉट शो जॉल थॉम्सन इफेक्ट। जॉल थॉम्सन की इफेक्ट क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है। जॉल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है, जॉल थॉम्सन इफेक्ट हमें गैस के बारे में पढ़ा है, कि गैस के बारे में पढ़ा था हमने जॉल थॉम्सन इफेक्ट के। इसमें हम गैस को हाई पहले कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद उसको यकदम से ही एक्सपेंड कर देते हैं, और फिर वो कूलिंग शो करता है।
गैस क्या करता है, कूलिंग शो करता है। हम फ्रिज में ऐसे ही करते हैं कि फ्रिज में हम क्या करते हैं, ऐसे फ्रिज में एक सिस्टम लगा होता है, फ्रिज में एक ऐसा सिस्टम लगा होता है, उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, गैस को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ होता है, और फिर उसके बाद वो सिस्टम क्या करता है, उसको प्रेशर के साथ गैस के ऊपर वाले खाने की तरफ एकदम से एक्सपैंड करता है, और गैस के ऊपर वाले खाने में बहुत ज़्यादा कूलिंग पैदा हो जाती है। उसको हम कहते हैं जॉल थॉमसन इफेक्ट। लेकिन लिक्विड जो सा है, लिक्विड कैन नॉट शो जॉल थॉमसन इफेक्ट। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि लिक्विड जो सा है वो इस पिस्टन से प्रेशर प्रोवाइड किया था, कंप्रेस नहीं हो रहा था। जब एक चीज़ कंप्रेस ही नहीं हो रही तो उसको हम एकदम से एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। इसलिए एक चीज़ अगर कंप्रेस ही नहीं हो रही तो उसको हम एकदम से एक्सपैंड भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जॉल थॉमसन इफेक्ट फेल हो जाएगा। लिक्विड के लिए, सॉलिड्स के लिए भी फेल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड भी हम कंप्रेस नहीं कर पाते, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो पिस्टन को नीचे नहीं जाने देते, ठीक है ना। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान चूँकि फासला ज़्यादा था, इसलिए पिस्टन जो सा था वो आसानी से नीचे की तरफ चला गया था, और आसानी से मॉलिक्यूल्स को, गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दिया था उसने। फिर उसके बाद आगे, लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी देन गैसेज। एक दरमियानी सी काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी, दरमियानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दरमियानी होती है इनकी। लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दरमियानी। लिक्विड्स आर मोबाइल, ये भी बात याद रखना, लिक्विड्स क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, यानी कि मोबाइल होते हैं। लिक्विड को जब हम नुक्कर पे गिराते हैं हरकत कर सकते हैं, यानी कि कमरे में आपने लिक्विड को गिलास है, गिलास के अंदर पानी लिया, पानी को कमरे के अंदर आपने गिरा दिया, वो पानी क्या करेगा, वो कमरे के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मोबाइल हैं, वो हरकत कर सकते हैं। फिर आ गया जी, लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंटरमीडिएट, दरमियानी होती है। दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी देन गैसेस। लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, दरमियानी सी काइनेटिक एनर्जी होती है इनकी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम और सॉलिड्स से ज़्यादा होती हैं। कैसे, ये मैं बता देता हूँ कि गैसेस से क्यों कम होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हरकत करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा हरकत करते हैं। हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, किसी भी बॉडी में, किसी भी जिस्म में मोशन के लिहाज से पाई जाने वाली सलाहियत क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी। अब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया है कि अगर आप परफ्यूम को कमरे के नुक्कर पर स्प्रे करते हैं तो वो जो सा स्प्रे है वो गैस क्या करेगी, वो सारे के सारे कमरे में फैल जाएगी, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ सफ़र करेगी, पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो भी थोड़े बहुत, अगर आप पानी का गिलास लेते हैं, उसको आप गिराते हैं, तो उसका भी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ फैल जाएंगे। किसी भी जिस्म में मोशन के लिहाज से पाई जाने वाली चीज़ को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। गिलास के अंदर जो सा पानी है उसको हमने कमरे में गिरा दिया, वो जो सा पानी है वो भी मूव करेगा कमरे के अंदर, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अगर आप रेत गिराते हो कमरे में, तो वो रेत क्या करेगी, वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव नहीं करेगी, वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लो होती है देन गैसेज। दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी देन गैसेज, गैसेज की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी निस्बत, लिक्विड की निस्बत। और जबकि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, सॉलिड से, एंड हायर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। वही मैंने बात एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब।